नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम JCERT द्वारा झारखंड बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए संस्कृत विषय में, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो सेट 1 का था, जो JCERT द्वारा जो जारी किया गया है। इस क्लास में हम आपका जो सेकंड पार्ट है उस मॉडल क्वेश्चन का, जो कि आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है, परीक्षा आपकी होने वाली है, तो उस परीक्षा में जिस तरह का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रश्न पत्र, उसी के मॉडल पर आधारित आपका ये मॉडल सेट 2 है, दूसरा है। तो चलिए इसे देखते हैं। और एक रिक्वेस्ट, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों में, ताकि अधिक से अधिक सही बच्चों को लाभ मिल सके। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ वही पूर्णांक आपको 40 है, कक्षा 10 है ना। समय आपका 1.5 घंटा है, वो 130 मिनट्स। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, कहता है नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके, जैसे कि पिछली बार में था, विकल्पों से शुद्ध उत्तर आपको जो है चुन करके लिखना है प्रश्नों का उत्तर। यदि एक बार इसको हम लोग पढ़ लें, देखते हैं। सर्वेभ्यः जलम ददामि अहम अतः जनाः माम मेघः जलदः वारिधः पयोधः इति नाभिः अपि जानन्ति। सागरः मम जन्मस्थानम गगनम मम गृहम धरा मम गंतव्यम अस्ति। विद्युत माम प्रकाशयति पवनः स्वांके लालयति बालाः माम दृष्ट्वा हृष्यन्ति जनाः प्रसीदन्ति कृषकाः मुदन्ते मयूराः च नृत्यन्ति तापेन व्याकुलधरायाः पिपाशा मया एव शाम्यते अहम एव सब प्राणिनां जीवनम् अस्मि। ये पैराग्राफ आपको दिया गया है, जो कि अनसीन पैसेज है, अपठित अवबोधन के अंतर्गत पूछा गया है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आप देखते चलिए। कहता है कि ये इस अनुच्छेद का वक्ता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने पैराग्राफ को देखा होगा, एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे पढ़ा है, मैं इसे समझ रहा हूँ। तो इसका सही आंसर है मेघ। जो है वो अपने आप को कह रहा है कि मैं जल को देता हूँ, इसलिए मुझे मेघ कहा जाता है या जलद कहा जाता है, जो यहाँ देखिए सब दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघ, क, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट है कह मेघम लालयति। मेघ को कौन दुलारता है, कौन उसका लालन प्यार करता है मेघ को। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें दिया है पवनः, है ना। ये आपको सही आंसर हो जाएगा गौ, पवनः। ठीक है, पवनः मतलब हवा जो है इसे लालयति। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जैसे आप इसमें पवनः स्वांके लालयति, स्व अंके, स्व जोड़ अंके, अंके मतलब गोद में, अपने गोद में वो उसका लालन को उससे प्यार करती है। तीसरा है मेघस्य जन्म स्थानम किम। मेघ का जन्म स्थान कहाँ है, बादल का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा सागरम। सही आंसर हो जाएगा इसका सागरम। सागर जो है, सागर जो है इसका जन्म स्थान है मेघ का, इसलिए इसमें पूछा, जो कि आपको यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर कि सागरः मम जन्म स्थानम गगनम मम गृहम, और गगन जो है मेरा गृह है, घर है। नेक्स्ट 4 में देखिए, जीवानाम इत्यर्थे गद्यांश से कह शब्दः प्रयुक्तः। तो यहाँ पर सही आंसर है प्राणी नाम। प्राणी नाम मतलब प्राणियों के, यहाँ देखिए दिया हुआ है सर्व प्राणी नाम जीवनम अस्ति। ठीक है, अहम सर्व प्राणी नाम जीवनम अस्मि। तो यहाँ पर प्राणी नाम जो है वो जीवा नाम का जो है वो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर यूज हुआ है, गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है तापेण इति पदे का विभक्ति। इसमें विभक्ति आपको बतानी है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें ये जो आपको तृतीया विभक्ति दी गई है। ताप शब्द है, बालक की तरह रूप हुआ, बालकेन, उसी प्रकार से हो गया तापेण। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है खंड ख पठित अवबोधन। ये जो आप सेमसी बुक पढ़ते हैं क्लास 10th में, अब ये सारा प्रश्न उसी से है। ध्यान रहे कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव है, इसलिए अभ्यास आपका बहुत ज़रूरी है। इसमें 6 में है चक्रम कथम चलती। चक्रम, ये जो सूची पर्यावरणम जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसी से ये यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो भी आपने श्लोक पढ़ा है उन सभी श्लोकों को आपको दिमाग में रखना होगा, स्मरण में रखना होगा, तभी आप बुक के सही आंसर को आप यहाँ चुन सकते हैं, खोज सकते हैं। नहीं तो क्या है कि इसमें श्लोक दिया हुआ नहीं है। पहले क्या होता था कि श्लोक दिया हुआ रहता था, तब उससे प्रश्न पूछा जाता था, तो इसलिए वो बच्चों के लिए आसान भी होता था। लेकिन अब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जब तक वो पूरा थीम पता नहीं होगा, कंटेंट पता नहीं होगा, तब तक
आप सही आंसर चुनने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको ज़रूरी है कि सारे टॉपिक को ध्यान में रखना होगा। तो चक्रम कथम चलती, चक्र जो था वो कैसे चलता था, तो इसमें देखिएगा वक्रम, वक्रम चलती चक्रम, वक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा घ। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है ना, कलायस चक्रम चलती वक्रम। नेक्स्ट 7 में देखिए, कहता भृशम दूषितम किम अस्ति, भृशम मतलब अत्यधिकम, सबसे अधिक दूषित क्या है, तो आप देखिएगा वायुमंडलम, इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलम। वायुमंडल जो है ये अत्यधिक प्रदूषित है, ये भी आपका सूची पर्यावरणम से ही लिया गया है। लता नाम माला कीदृशी भवेत्, लताओं की जो माला है वो कैसी है, जो तरु नाम और लता नाम का जो अंश आया था सूची पर्यावरणम में, तो वहाँ पर देखिएगा तो इसका सही आंसर होगा रमणीया क, ठीक है, रमणीया जो है इसका सही आंसर होगा। तो चूँकि यहाँ पर देखिएगा कीदृशी विशेषण के रूप में यूज हुआ है इसलिए। 9 है लता तरुगुल्मा कुत्र न पिष्टा भवन्तु, ये पिछले बार में भी था, आप देखे होंगे। तो लता तरुगुल्मा का लताएँ, तरु वृक्ष और जो झाड़ियाँ हैं वो कहाँ पिस न जाए, तो प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे वो कहीं पिस न जाए, कहीं दब न जाए। ये भी सूची पर्यावरणम से है। 10 है बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती बुद्धिर्बलवती सदा से ये लिया गया है जो आपका है स्टोरी। तो कहता बुद्धिर्वती जो है किससे के साथ अपने पिता के घर चली थी, उपेता मतलब साथ, सह, किसके साथ वो पितुर्गृहम प्रति चलिता, तो अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी। तो यहाँ पर हो जाएगा पुत्र द्वयेन, अपने दोनों पुत्रों के साथ, सही आंसर हो जाएगा गौ। 11 नंबर में है भयग्रस्तम व्याघ्रम दृष्टवा कह वदत्, कहता है भय से ग्रसित व्याघ्र को देख करके कौन बोला, तो वहाँ पर देखिएगा श्रीगाल बोला है, श्रीगाल, श्रीगाल जो सियार था वो भय से ग्रसित जब बाघ आ रहा था तो उस समय देखिएगा कि बाघ से वो पूछता है कि भाई तुम इतना भयभीत क्यों हो, है ना। तो वहीं का ये प्रश्न है कि उसको भयभीत देकर के श्रीगाल उससे पूछता है। फिर नेक्स्ट 12 कहते जम्बू कृतोत्साह व्याघ्र पुनः कुत्र गच्छत, कहते जम्बू मतलब कहते हैं जम्बू का कहते हैं सियार को, है ना, श्रीगाला, तो उसके द्वारा उत्साहित करने के बाद पुनः जब दोबारा उसको प्रोत्साहित करता है कि चलो हम ले चलो मुझे जहाँ पर वो बुद्धिमती है ना, तो उसे पूरा प्रोत्साहित करके उसे पुनः वापस ले जाने के लिए उसे प्रेरित करता है। तो वही कहता है कि उसके प्रेरित करने के बाद, है ना, उत्साहित करने के बाद व्याघ्र बाघ जो है पुनः कहाँ जाता है, तो उसी जंगल में, काननम, है ना, सही इसका आंसर हो जाएगा घ, कानन, कानन कहते हैं वन को, फिर उसी वन में वापस जाता है। कीदृशा व्याघ्र नष्ट, कैसा बाघ जो था व्याघ्र वो वहाँ से पलायमान हो गया, भाग गया। तो भय से भयभीत, भयाकुल चित्त, भय से आकुल है चित्त जिसका, बहुब्रीहि समास है ना, तो भय से आकुल चित्त वाला, भयभीत चित्त वाला व्याघ्र जो था वहाँ से वो पलायमान हो गया, भाग गया। नष्ट का अर्थ यहाँ पर पलायमान है, भागना। नेक्स्ट 14 है कस्य आयास जन्म कर्म व्यायाम कथ्यते, कहता किसके प्रयास से उत्पन्न कर्म जो है वो व्यायाम कहा जाता है, तो शरीर के द्वारा जो कुछ भी हमारे द्वारा किया जाता है शरीर के द्वारा, तो उसी को हम लोग व्यायाम या एक्सरसाइज कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, शरीरस्य, ठीक है ना, शरीरस्य। नेक्स्ट 15वां देखें, कहता गात्रा नाम कांति कथम भवति, शरीरों में जो चमक आती है वो कैसे आती है ना, तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपको व्यायाम करने से, क्योंकि व्यायाम का बहुत महत्व बताया गया है। आप देखेंगे कि इस चैप्टर में एक्सरसाइज के ऊपर जो उसका क्या महत्व है हमारे शरीर के ऊपर, इस पर काफ़ी फोकस दिया गया है। तो इसलिए कहा कि व्यायाम से शरीर में कांति की बढ़ोतरी होती है, चमक बढ़ती है ना। फिर नेक्स्ट 16 है व्यायाम कुत्र केसु ऋतुषु कर्तव्य, कहता व्यायाम जो है किन ऋतुओं में, किस सीजन में करना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका करने का अलग अलग तरीका है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें आप देखिएगा कहता प्रथमम मनुष्य कस हितैषी भवेत्, सबसे पहले मनुष्य जो है किसका हितैषी उसे होना चाहिए, मनुष्य को, ठीक है। जिसका सही आंसर है आत्मनः, सही आंसर है इसका आत्मनः, स्वयं का पहले आप हितैषी हुए, मतलब स्वयं का जब आप कल्याण करेंगे तभी फिर दूसरे का भी आप कल्याण करने के योग्य रहते हैं। इसलिए कहा कि प्रथम मनुष्य कस्य हितैषी भवेत्, तो आत्मनः,
ठीक है ना। ये भी आपका व्यायाम से ही, व्यायाम सर्वदा पथ्य इस चैप्टर से लिया गया है। इंद्र इति पदस्य पर्याय पदम किम, नेक्स्ट 18 यदि आप देखें, कहता इंद्र इस पद का पर्यायवाची शब्द क्या आया है, तो शक्र आया है, शक्र। शक्र जो है यहाँ पर विशेषण आया है इंद्र के लिए। नेक्स्ट है 19, कुत्र जलोप्लवः संजातः, कहाँ पर जो है जलों की वृद्धि हो गई, मतलब बाढ़ आ गई, जलों का जो है बाढ़ आ गया वहाँ पर, तब जो है इसका सही आंसर है सर्वत्र, है ना। चूँकि ये जन्य तुल्य वत्सला से लिया गया है, जब स्थिति पूरी तरह से, जब इंद्र का जब प्रकोप जब वहाँ आता है तो चारों तरफ जलमग्न हो जाता है, अंधड़ तूफान आने लगता है, इस प्रकार का वहाँ प्रसंग आया है, आपको याद होगा, आपने चैप्टर को पढ़ा होगा। तो इसलिए वहाँ पर कहता है कहाँ पर जो है जल से प्लावित हो गया था, तो सर्वत्र, सभी जगह। 20 में है जनकस्य इति पदे का विभक्ति, इसमें विभक्ति पूछी जा रही है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो जनकस्य, जनक का रूप बालक की तरह चला गया, जैसे बालकस्य होता है वैसे जनकस्य हो गया, मतलब षष्ठी विभक्ति है इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। नेक्स्ट है 21, दिनस्य पुत्रस्य इत्यनेव पदेव विशेषण पदम किम, दिनस्य पुत्रस्य में इसमें कौन सा इसमें विशेषण पद है, इसमें विशेषण पद आपसे पूछा जा रहा है, तो विशेषण पद में दिनस्य हो जाएगा, दिनस्य पुत्रस्य, तो पुत्र तो विशेष्य हो गया और दिन उसका विशेषण हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा दिनस्य क, सही आंसर। नीचे लिखे गए वाक्यों में कहता अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानां पदानां समासं विग्रहं व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखिता, इसमें समस्त पद और विग्रह पद आपको करना है, जो समस्त दिया गया उसको विग्रह करना है और जो विग्रह दिया गया उसको समस्त करना है। समास का नाम यहाँ नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे सचित्रम, सचित्रम स लगता है सहित के अर्थ में, और सहित के युग में तृतीया विभक्ति होती है, तो चित्र में तृतीया लगा दीजिएगा तो चित्रेन सहितम अथवा चित्रेन सह। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है, ये देखिए घ, यहाँ पर हो जाएगा चित्रेन सहितम, चित्र के साथ। फिर 23 में देखिए निर्विघ्नम, ये भी आपका अव्ययी भाव समास है, इससे पहले भी अव्ययी भाव का उदाहरण था। यहाँ देखिए निर्विघ्नम सफलम, तो निर्विघ्नम में आपको समास का निर जो है अभाव अर्थ में सदा होता है, मतलब निर का अर्थ होता है अभाव अथवा कमी, तो जहाँ पर विघ्नों का अभाव है, मतलब जहाँ कोई विघ्न बाधा नहीं है, अर्थात निर्विघ्न, तो विघ्ना नाम अभाव। यहाँ पर देखिए गौ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौ, जहाँ विघ्नों का अभाव है, विघ्नों की कमी है, जहाँ कोई विघ्न बाधा नहीं है। नेक्स्ट 24, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र का जो पक्षी है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राष्ट्रस्य पक्षी इति राष्ट्र पक्षी ख, इसका सही आंसर हो जाएगा ख। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर देखिएगा राज्ञः पुत्र, राजपुत्र राजन मूल शब्द है और जिसका रूप चलाइएगा तो षष्ठी के एक वचन में जो है वो राज्ञ होता है, राजा राजानव राजानः, राजानव राजानव राज्ञः, राज्ञा राजभ्याम राजभी, इस प्रकार से रूप चलता है और षष्ठी के एक वचन में हो जाता है राज्ञः, तो इसीलिए यहाँ भी हो जाएगा आपको क्या चीज़, राज्ञः हो जाएगा, राज्ञः पुत्र, देखिए राज्ञः पुत्र गौ, इसका सही आंसर हो जाएगा गौ, राज्ञः पुत्र इति राजपुत्र। 26 पितरौ, ये एक शेष द्वंद्व है, हमने द्वंद्व में 3 भेद को हमने पढ़ा है, एक शेष द्वंद्व भी उसी में से एक है त्रेतर द्वंद्व, समहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो ये एक शेष द्वंद्व में एक ही पद शेष बचता है, जैसे कि माता च पिता च, माता पितरौ होता है तो माता नहीं होकर सिर्फ यहाँ पर पितरौ है, और इसी पितरौ पद से पता चलता है कि माता च पिता च, मतलब माता और पिता दोनों है, तो यहाँ पर माता च पिता च, ये सही आंसर हो जाएगा ख। नेक्स्ट चलिए ये 27, यहाँ पर संधि अथवा संधि विच्छेद करनी है, देख लीजिए। सूर्योदय उदय गुण संधि का उदाहरण है, अ के बाद उ को ओ हो जाता है तो सूर्योदय, तो देख लीजिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा घ, है ना, सूर्योदय। 28 में है नग जोड़ अधिराजः, ये अ और अ मिल करके आ हो जाता है, अकः सवर्णे दीर्घ, तो यहाँ भी देखिए नग में ग में अ है और अधिराजः का अ है, तो और अ मिल के आ हो जाएगा नगाधिराजः, ये आपका सही आंसर हो जाएगा नगाधिराजः, आ हो गया यहाँ पर देखिए अ और मिल के आ हो गया है। 29 में तत् जोड़ लीनः, तल लीनः, ये हलंत संधि का उदाहरण है, ठीक है ना, तो तत् जोड़ लीनः इति तल लीनः, सही इसका आंसर हो जाएगा तल लीनः। बाद में ल है इसलिए त भी जो है वो ल में बदल गया, चूंकि त आधा है इसलिए ल भी आधा हो गया। तोरली एक सूत्र है, तोरली वो आता है जब आप उसके डिटेल्स जब आप पढ़ेंगे तो उसी के अनुसार तत् जोड़ लीनः तल लीनः बनता है घ में। 30 है गायकः, गायकः का गायक शब्द है, अयादि संधि का रूप है एचो अवयावः, है ना, आई को
आय हो गया है तो हो जाएगा गई जोड़ अकह गायकह, है ना। ए ओ ऐ औ यही 4 होते हैं और इन्हीं चारों का क्रमशः जो है आपका रूप बदलता है। तो यहाँ पर आय को आय हो गया है, तो गई में लगा हुआ जो ऐकार है वो आय में बदल गया तो गायक बन गया। ठीक है। 31 में देखिए प्रत्येकम यन संधि का उदाहरण है। यन संधि में इको यणचि जो सूत्र है, इक के स्थान पर यण होना चाहिए, तो यहाँ भी वही हुआ है प्रति जोड़ एकम। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति जोड़ एकम प्रत्येकम। प्रति में लगा हुआ जो ई है वो देखिएगा यहाँ पर वही ई जो है य में बदल गया है, तो येकम जो हुआ है वही ई का ए होकर के य होकर के बना है, तो प्रति जोड़ एकम प्रत्येकम। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है यदि आप इसको देखें तो यह है प्रति जोड़ एकम। आप मेरे यन संधि वाले यदि संधि वाले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पर मैंने स्वर संधि में बहुत बताया स्पष्ट करके। तो ये हो गया प्र, त हलंत करेंगे तो इससे ई निकलेगा, है ना। और इधर एकम है, इधर एकम है, ये जो ई है ये य हलंत में बदल गया। सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा। और देखिए तो आधा है यहाँ पर, तो आधा है, तो हलंत होने से तो आधा है, तो आधा हो गया। फिर य आ गया, य के आगे ए आया है तो ए हो गया। कम है तो प्रत्येकम। इस तरह से आपका प्रत्येकम बनता है, तो वही प्रति जोड़ एकम प्रत्येकम। नेक्स्ट चलिए ये खंड ख अनुप्रयुक्त व्याकरणम में यहाँ पर आपको शुद्ध प्रत्यय को चुन करके बनाना है। जो प्रत्यय दिए गए उसमें कौन सा सही प्रत्यय है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको प्रत्यय को चुनना है, प्रत्यय को लगाना नहीं है। ठीक है। रेखांकित शुद्ध प्रत्यय को चुनना है। तो कुर्वन, कुर्वन में देखिएगा सह इदम कार्यम कुर्वन पढ़ते, वह इस कार्य को करते हुए पढ़ता है, तो यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय इसका सही आंसर हो जाएगा। कुर्वन अन बचता है, क्षत्रिय प्रत्यय में सत्य में अत हुआ और जब रूप चलता है तो कुर्वन कुर्वंतो कुर्वंतः, पठन पठनतो पठनतः की तरह। ठीक है। 33 में देखिए गृहीतवती, ये अक्तवतु प्रत्यय इसमें लगा है। ठीक है ना। तो ये अक्तवतु में वान बचता है, पुल्लिंग में वान होता है, जैसे कि इसी का यदि पुल्लिंग होता तो गतवान होता। गतवान गतवंतो गतवंतः पुल्लिंग में, और गतवती गतवत्यो गतवत्यः नदी की तरह गतवती का रूप चलेगा। तो ये स्त्रीलिंग में है लेकिन प्रत्यय इसमें वही अक्तवतु ही लगा है। ठीक है। तो गतवती रहे या फिर गतवान रहे, है ना। ये गतवान आपका पुल्लिंग में हो गया, है ना, और गतवती आपका स्त्रीलिंग में होता है, गतवती आपका स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गतवती है, दोनों का दोनों इसमें गम धातु से कत्वतु प्रत्यय लग करके आपको गतवती स्त्रीलिंग में रूप बना। 34 में पठितः, पठ जोड़ अक्त, है ना, पठ धातु से अक्त प्रत्यय लग करके पठितः बनता है। अक्त में तो बचता है शेष, भूतकाल के अर्थ में ये प्रत्यय होता है। फिर आदाय, ये तो क्लियर है, आ उपसर्ग लगा है, दा धातु है और लेप प्रत्यय का यह बचा हुआ है, तो ये लेप प्रत्यय इसमें लगा है, तो ये हो जाएगा आदाय। आ उपसर्ग दा धातु, है ना, आ प्लस दा प्लस लेप, है ना, यही लेप में प और ल उड़ जाता है तो इसमें सिर्फ य शेष बचता है, वही आदाय में यहाँ पर य लगा हुआ है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है पठित्वा, पठित्वा में देखिए लास्ट में त्वा लगा हुआ है, तो त्वा प्रत्यय कत्वा प्रत्यय है, ये क हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए शुद्धम अव्यय पदम चित्वा, यहाँ पर सही अव्यय पदों को आपको चुनना है। तो सही अव्यय पद कौन कौन से हैं, जैसे छात्रा कोलाहलम कुर्वन्ति, छात्र कोलाहल करते हैं जोर जोर से। जब कोलाहल होता है तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर ध्वनि ऊंची होती होगी, तो ऊंचाई मतलब जोर से कोलाहल कर रहे हैं। कच्छपः, कछुआ चलता है कैसे, शनैः शनैः, है ना, शनैः शनैः कच्छपः चलति। 39 में देखिए अधुना रात्रि काल गृहात, इस समय रात्रि काल हो गया है इसलिए गृहात मा गच्छ, कहाँ, बही, बाहर, घर से बाहर मत जाओ, इस समय रात्रि हो चुकी है। और 40 है अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, कब, श्वः, यहाँ देखिए श्वः आया है, आने वाला कल, आने वाला कल की बात हो रही है कि कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर श्वः, मैंने इससे पहले बताया था ह्यः और श्वः दो अव्यय होते हैं। श्वः होता है आने वाला कल के लिए प्रयोग होता है, टुमारो, और एक होता है ह्यः मतलब बीता हुआ कल के लिए। ठीक है ना, श्वः हो गया आपको, स्व हो गया आने वाला कल, है ना। पिछली बार मैंने आपको बताया था, मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा तो। और एक होता है ह्यः, ह्यः हो गया बीता हुआ कल, यस्टरडे, है ना। ये दोनों हमेशा पूछता है, ठीक है ना, ये दोनों। तो ये आपका जो मॉडल सेट है
ये भाग 2 मतलब सेट 2 यही कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट पार्ट 3 में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अच्छे रहें और दीपावली मनाते रहें। छठ की पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और इसी में आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए जो कि आपका बोर्ड परीक्षा है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।